हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि झारखंड के लोक नृत्य या लोकगीत क्या हैं और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो कि झारखंड की सभ्यता और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त किए हुए हैं और उनका अध्ययन जो है वो महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं झारखंड में साहित्य और कला की क्या स्थिति है। जो झारखंड में क्या है कि विभिन्न जनजातियों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं और उनका अलग अलग तरीके से हमको अध्ययन करना होगा अगर हमको झारखंड की जो साहित्यिक संरचना को समझना है। तो पहला जो महत्वपूर्ण है वो नागपुरी साहित्य है और नागपुरी साहित्य जो है वो उसको कुछ विद्वान लोग भोजपुरी का एक अपभ्रंश मानते थे और कुछ लोग जो हैं उसको मगही या मैथिली का भी एक हिस्सा मानते थे। तो नागपुरी जो भाषा है वो मुख्य रूप से आर्य भाषा की श्रेणी में आती है। आर्य भाषा मीन्स जो भाषाएं आर्यों के द्वारा भारत में लाई गई और उनका प्रचार प्रसार किया गया। आपको बता दें भाषाओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक आर्य और दूसरा द्रविड़। और इसके अलावा कुछ अन्य श्रेणियां हैं जो कि बाकी अन्य भाषाओं को समाहित करती हैं, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो नागपुरी जो साहित्य है वो उसका साहित्यिक जो पक्ष है उसका साहित्यिक पक्ष 1900 ईस्वी के दौरान पुष्पित पल्लवित हुआ और नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाएं थीं जैसे नागवंशावली जिसके की रचनाकार बेनीराम महार्था थे। फिर नागपुरी फाग शतक लाल रंजना दुर्गा सप्तमी इसके रचनाकार घासीराम थे। फिर सुदामा चरित्र कृष्ण चरित्र की रचना कंचन द्वारा की गई थी। फिर बीपी केसरी के द्वारा नेरुआ लोटा और सांस्कृतिक अवधारणा ठाकुर विश्वनाथ शाही जो कि एक संयुक्त छोटी सी नाटक थी। फिर कांति लिखी गई थी। तो नागपुरी जो साहित्य है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समाहित किए हुए है। इसमें वेद, जातक कथाएं, कथा सरित सागर, बेताल पच्चीसी आदि ग्रंथों से ली गई कहानियाँ या आदि ग्रंथों से ली गई साहित्य को भी जगह दी गई है। अगला महत्वपूर्ण साहित्य है इसको कि खोरठा साहित्य बोलते हैं। और खोरठा साहित्य जो है वो ऐसा माना जाता है कि खोरठा साहित्य का संबंध जो प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि थी उससे था। तो खरोष्ठी लिपि को ऐसा माना जाता है कि वो परिवर्तित हो गई और खरोठ बन गई या खरोष्ठी जो लिपि थी
वो खरोठा भी बन गई, ऐसा माना जाता है। और ये ये भाषा जो है ये भी एक आर्य भाषा है, यानी कि आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है, जो कि धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा इत्यादि जगहों पर बोला जाता है। और खोरठा का जो लोक साहित्य है वो काफ़ी समृद्ध है। और खोरठा साहित्य जो है वो उसमें सोहराई गीत, करम गीत, जितिया, टुसु, फगुआ का सम्मेलन हमें देखने को मिलता है, जो कि प्राचीन समय से है। और खोरठा का जो साहित्य है उस साहित्य को मुख्य रूप से हम देख पाते हैं 1947 से। और भुवनेश्वर दत्त जो शर्म थे वो आज़ादी से पहले बहुत सारी क्रांतिकारी रचनाओं का प्रकाशन कर चुके थे। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि खोरठा साहित्य को संस्कृत साहित्य से भी प्रेरणा मिली। जैसे मेघदूत जो था वो निवास पुनूरी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि धनबाद के रहने वाले थे। और इस प्रकार खोरठा साहित्य को बढ़ावा मिला। 1980 या 1990 के दशक के आते आते खोरठा साहित्य झारखंड के एक प्रमुख साहित्यिक संरचनाओं में से एक हो गया। और खोरठा साहित्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो पचपरगनिया साहित्य है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पचपरगनिया का जो साहित्य है वो नागपुरी या मगही का अपभ्रंश है। और पचपरगनिया साहित्य को बढ़ाने का मुख्य श्रेय जाता है सिल्ली के राजा को, जिनका कि शुभ नाम था विनंद या विनंदिया कवि। वो राजा होने के साथ साथ एक कवि भी थे। अब हम देखते हैं कुरमाली साहित्य। कुरमाली साहित्य जो है उसमें संस्कृति, रीति रिवाज, विचारधारा, जो लोगों की जो सोच है उसको प्रदर्शित किया गया है, धर्म को भी प्रदर्शित किया गया है। और कुरमाली साहित्य की एक खासियत यह है कि इस साहित्य के अधिकतर जो रचनाएं हैं वो प्रश्न या उत्तर के रूप में है। तो यहाँ पर हमको दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कुरमाली साहित्य को का अगर हम लोग समग्र अध्ययन करें तो मध्यकाल के शुरुआत से कुरमाली साहित्य जो है वो समृद्ध होता जाता है। और कुरमाली साहित्य 18वीं शताब्दी के बाद से उसमें हम ये देख पाते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, जो ईसाई पादरी लोग थे, वो घुसना शुरू होते हैं। और
चलिए अब हम देखते हैं कि अन्य भाषाएं या अन्य श्रेणियों की भाषाएं क्या क्या थीं जिनका कि अध्ययन महत्वपूर्ण है। संथाली भाषा जो थी वो झारखंड की एक प्रमुख भाषा है, और रादर ये कह सकते हैं कि संथाली भाषा जो है वो झारखंड की सबसे प्रमुखतम भाषा है। और संथाली का जो लोक साहित्य है वो गानों में, कथा कहानियों में, या जो लोकोक्तियाँ हैं उसमें विभाजित करके उसको अध्ययन किया जा सकता है। संथाली भाषा को लिपिबद्ध करने का श्रेय पंडित रघुनाथ मुर्मू को जाता है, जो कि संथाली भाषा के लिए एक लिपि तैयार किए थे। और हाल के दिनों में क्या हुआ है कि संथाली भाषा में भारत के संविधान का भी अनुवाद हो चुका है। और संथाली भाषा जो है वो सबसे समृद्ध भाषा है, जिसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, अखबारों का प्रकाशन होता है। और संथाली भाषा का जो पहला नाटक था जिसे विधु चंदन कहा जाता है, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया था, उसका प्रकाशन हुआ था 1942 में, जो कि उड़िया स्क्रिप्ट में था। और 1947 में बांग्ला स्क्रिप्ट में, यानी कि बांग्ला लिपि में इसका प्रकाशन हुआ। और ओरांव साहित्य को अब हम अध्ययन करेंगे। तो ओरांव साहित्य जो है वो द्रविडियन भाषा श्रेणी में आता है। आपको एक बात बता दूं कि संथाली जो साहित्य है वो ऑस्ट्रिक भाषा की श्रेणी में आता है। और ओरांव जो भाषा है उसको बोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है रांची में, गुमला में, लोहरदगा में, पलामू में, लातेहार, हजारीबाग और अन्य जगहों पर। इसके अलावा बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ओरांव भाषा या खुड़ुक भाषा का प्रयोग होता है। और खुड़ुक भाषा को माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत में हुई थी, क्योंकि दक्षिण भारत की जनजातीय भाषा से इसका गहरा समानता पाया गया है। और खुड़ुक जो साहित्य है उसको हम लोग कथा कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में, नाटकों में, निबंधों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। और खुड़ुक साहित्य के उदय और विस्तार में ईसाई मिशनरियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और खासकर एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का। तो खुड़ुक भाषा जो है वो एक महत्वपूर्ण भाषा है। जो खुड़ुक भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे बिहारी लकड़ा, वो एक गीतों की एक पुस्तक को प्रकाशित किए थे जिसको कि खुड़ुक धंडी कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था, और साहित्य अकादमी से उन्हें नवाजा गया था 2005 में। और खुड़ुक भाषा में बहुत सारी जो है वो साहित्यिक रचनाओं को रचा गया है, और खासकर 1950 के बाद से। और खुड़ुक भाषा में भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का
प्रकाशन होता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण भाषा है मुंडारी भाषा। मुंडारी का उपयोग रांची में, सरायकेला में, खरसावां में, गुमला, सिमडेगा, दक्षिणी हजारीबाग में होता है। और मुंडारी में भी बहुत सारे लोकगीत और लोकोक्तियाँ हैं। और मुंडारी गीत का एक सबसे बड़ा खासियत यह है कि इससे पर्यावरण का और मौसम के बदलने का आभास होता है। और मुंडारी गीत में हमें ये देखना चाहिए कि मुंडा आदिवासी जो हैं वो पर्यावरण से किस हद तक जुड़े हुए हैं। मुंडारी साहित्य भी या मुंडाओं के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। जैसे S.C. रॉय की पुस्तक है मुंडाज एंड देयर कंट्री, जो कि 1912 में लिखी गई थी। और फादर हॉफमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक या इंसाइक्लोपीडिया कह लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। और P.K. मित्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक मुंडारी फोकटेल 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो मुंडारी भाषा में भी बहुत सारे पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जैसे जागर सदा, सरना सकम, आदिवासी सकम और अन्य पत्र पत्रिकाएं भी हैं। तो इसके अलावा हो भाषा का साहित्य है, खड़िया भाषा का साहित्य है और हिंदी साहित्य भी झारखंड में एक प्रमुख रूप लिया हुआ है। और जो हिंदी भाषा है उसमें भी झारखंड का प्रमुख योगदान रहा है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के हिंदी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कामिल बुल्के को उनके रचनाओं के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और हिंदी उपन्यास और हिंदी ड्रामा में झारखंड का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में कि झारखंड में शिक्षा का और शैक्षणिक संस्थानों का क्या हाल रहा है और झारखंड में विभिन्न जाति जनजातियों का और सामान्य लोगों का शैक्षणिक स्तर क्या है, उनकी साक्षरता दर क्या है और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो कि शिक्षा या शिक्षा के स्तर को दर्शाती है। मित्रों, आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो या आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके या मुझे ईमेल करके अपने सुझाव या अपने जो दुविधाओं को मुझ तक पहुँचाएं। मैं उसका यथाशीघ्र समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता हासिल करें और हमारे चैनल का नाम रोशन करें। इसके अलावा मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आपको एक समग्र जानकारी झारखंड के बारे में दे दी जाए। अगर आप किसी खास शीर्षक पर या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसका भी मांग आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं
आपकी शीघ्र सहायता करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अधिक से अधिक संख्या में करें। धन्यवाद।